आज की सभा के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड के.एन. उमेश जी, प्रदेश के CITU के अध्यक्ष कॉमरेड भंवर सिंह जी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राजस्थान राज्य कमेटी के सचिव मंडल के सदस्य कॉमरेड धूलीचंद जी, RSU के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कॉमरेड राकेश गालव जी, हाईकोर्ट के महामंत्री नरेंद्र सिंह जी, पदम JK सिंथेटिक्स के महामंत्री कॉमरेड उमा शंकर जी और जीवन बीमा निगम के नेता कॉमरेड बालिया जी और इंटेक का नेता हमारे चंदा लाल मेघवाल जी जो हमारे बीच में है, और सबसे ज्यादा आप हो जो लगातार धरने पर आ रहे हैं और 100 दिन हो गए जो रेगुलर आ रहे हैं, उनको क्रांतिकारी अभिवादन। हमारी महिला आ रही है, उनको क्रांतिकारी अभिवादन। हमेशा 50 से लेकर 100 सवा 100 तक की संख्या हमेशा रोज रहती है। 50, 60, 70, 80, 90, 100 की संख्या रहती है। और जब कामरेड हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पोलिट ब्यूरो सदस्य इसी साल बने हैं और लोकसभा के सांसद कॉमरेड अमर राम जी आए थे, ये पूरा गार्डन भरा, ये पूरा ही जो पांडाल भरा हुआ था उस दिन। आज संख्या कम है गर्मी के मारे। इस गर्मी के दौरान, इस उमस के दौरान घर से बाहर निकलना नहीं चाहता और ये बुजुर्गों को अपने बच्चे बाहर से निकलने देते कि मत जाओ पापा, गर्मी लग जाएगी, लू लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। हकीकत में कई साथी बीमार हुए और हमारे बीच में से कम 3 साथी इस धरने के दौरान दुनिया छोड़ चुके हैं। कामरेड राजेंद्र जी तो लगातार धरने पा रहा था, राजेंद्र एक प्रसाद वो डेली धरने पा रहा था। उसकी धरने के दौरान 2-3 दिन बीमार और धरने में नहीं आया, उसके बाद उसका दुनिया से रुखसत हो गए, हमारे बीच रुखसत हो गए। वो लगातार 60 दिन की हाजिर थी धरने पर। ऐसे साथी, बुजुर्ग साथी जिन्होंने हलक जगाया है कि 27 साल से ऊपर लगभग 28 साल होने वाले हैं JK उद्योग को बंद होते हुए और अपनी उन मांगों को लेकर कई संघर्ष किए, कई आंदोलन किए, लेकिन 27 वर्ष बाद भी आज 100वां दिन है। 100वां दिन होने के बाद भी जो हमारी संख्या लगातार बनी रही और जिलाधीश कार्यालय पर धरना देके बैठे हैं, इसका मकसद साफ है कि हम लगातार संघर्षों के दौरान, अदालतों के व्यवहार के दौरान जितने भी कोर्ट है हिंदुस्तान के, उस सारे कोर्टों में धक्के खाने के बाद जब इसने बेचने की प्लानिंग कर ली अराफात ने भू माफियाओं के द्वारा, तो उस बेचने की प्लानिंग को आप लोगों ने रोका, लाल झंडे ने रोका। नहीं तो ये 2018 के अंदर या आज जब जमीन भी बिक जाती है, कुछ नहीं मिलता पैसा आप लोगों को। इस तरह का आदेश भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने किया है उस 2018 के अंदर। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर है, जिसको बचन लाल सरकार कहते हैं, लोग पट्टी के नाम से भी जानते हैं, पट्टी सरकार है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसका रिमोट कंट्रोल मोदी के पास है, अमित शाह के पास है। रिमोट कंट्रोल की सरकार है, वहां से कंट्रोल तो वही बात होता है, वो जितना बोला उतना पढ़ता उतना बोलता है वो। उस सरकार के सामने एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी स्पष्ट आदेश है कि ये भूमि जो JK की जो भूमि है, ये भूमि मजदूरों को वेतन को लेकर, रोजगार को लेकर इसके अराफा के नाम से हुई थी। या आज यदि रोजगार देता है तो ये जमीन उसकी नहीं, तो ये सरकार की जमीन है, साफ है ये। और इतना आदेश साफ होते हुए भी राजस्थान सरकार, जिलाधीश महोदय, उनके दिमाग में कुछ और चीज चल रही है। उसके पीछे लगातार यहाँ भू माफियाओं का हाथ है। सबसे बड़ा भू माफिया कोटा का है, हिंदुस्तान का बड़ा भू माफिया है, जिसके पास कई जमीन है। कोटा के जितने भी उद्योग बंधे हुए हैं सारे उसके पास है। आज ओम बिरला जी के पास है। लान लेने में कोई अध्यक्ष है लोकसभा के, वो
बड़े पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोटा की जनता उसको नहीं दिख रही जो वोट देते हैं। हम आज प्रण लें इस बात का कि कभी जिंदगी भर उस आदमी को चुनाव नहीं जीतने देंगे, हम उसको मैदान में हराएंगे और लड़ाई से हराएंगे। ये वोट की मुट्ठी हमारे दी है, संविधान ने दिया हमें संविधान का अधिकार। उस जमाने में संविधान आएगा तो उसका भी यूज करना हमें। ओम बिरला को कभी चुनाव नहीं जीतने कोटा की धरती पर। यहाँ कई एमएलए उनके पास हम मिले, उनके पास सूचना भेजा कि हमारी पीड़ा उठाइए, हमारे लिए भी मुद्दा उठाई विधानसभा में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं है। आज भी कई बार धरना देखे कोई भी नहीं आ रहा। पहले प्रहलाद गुंजर साहब जरूर एक दिन धरने में आए हैं कोटा के अंदर, उनको बुलाया गया, उन्होंने ये बात कही है कि मैं यदि आपको 1000 आदमी जिंदगी इकट्ठा कर लोगे आप तो मैं खाना भी आधा खर्चा मैं दूंगा और यही खाएंगे, यही पर जब तक पैसा नहीं मिल जब तक यही पड़ा रहूंगा मैं आपके साथ। उसने वादा किया था प्रहलाद गुंजर साहब ने। यदि ये नहीं होता है तो उनसे कहेंगे हम यहाँ 1000 आदमी ने हम 2000 आदमी कितने करेंगे, हम यहाँ बैठेंगे यही पड़े रहेंगे, आप खिलाफ टेंट लगाए यहाँ रहिए, यही रहेंगे, यही खाएंगे, यही पिएंगे जब तक मुद्दा हल नहीं होता। जब तक उस आंदोलन को यहाँ तक पहुंचाने की हमारी शक्ति है। लेकिन उससे पहले CITU का अधिकार जो लाल झंडे का है, हमारे आज उमेश जी आ रही अध्यक्ष जी है, इनके नेतृत्व में हम आंदोलन को चलाना चाहते हैं देश के अंदर। यह आंदोलन मजदूरों का जो अब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आई है, यह पूरी मजदूर विरोधी है। कामेड उमेश जी इस बात को जिक्र करेंगे, मैं इस बात में कहता, लेकिन मोदी सरकार इतना कहना चाहता, मोदी सरकार यह मजदूरों की दुश्मन है, केवल चंद उद्योगपतियों के साथ में खड़ी है। बड़े उद्योगपति साथ, छोटे उद्योगपति साथ वो भी नहीं है, जो छोटे मोटे उद्योग चलाते हैं, छोटे मोटे प्लांट उसके साथ वो भी नहीं है। हालांकि उसमें यूनियन बनने का अधिकार छीन लिया गया, इन्होंने छीन रहे, जो हमारे 44 कानून थे उस 4 कोड में बदल रहे हैं। उसका लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति से मोहर लगी हुई है, लेकिन उस कानून को लागू नहीं करने दे। उसकी हड़ताल थी अभी 18 तारीख को मई में होनी थी, लेकिन भारत पाकिस्तान में युद्ध से माहौल 20 मई को होनी थी, जो भारत के युद्ध होने के माहौल के कारण उस सरकार उस आंदोलन को पहुंच गया, वो 9 जुलाई को होने वाली है। उसके समर्थन में यहाँ पर जो भी निर्णय होगा हम आंदोलन करेंगे उस दिन कोटा के अंदर अन्य यूनियनों के साथ मिलकर। इसलिए साथियों, ये हमारा आंदोलन सही रास्ते पे है। मैं लगातार आपके साथ बोलता हूं, लेकिन निश्चित रूप से आपका पाई का हिसाब नहीं हो जाता जब तक हम धरना समाप्त नहीं करेंगे, आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे इससे। और चाहे हमें लड़के कुर्बानी देने के लिए आए यहाँ पर, ये धरना देने हम यहाँ कुर्बान होने के लिए, कुर्बानी के लिए आए हम यहाँ पर। हम आपके साथ जो हमारे करीब 1000 आदमी यहाँ से दुनिया से रुख चुल के इस बीच में से 27 साल हो जिनको उम्र उस टाइम थी, करीब 50 के साल को 55 को 57 साल का 56 साल का हो गया, 57 साल का वो उम्र एक मंजूर जो 57 साल की उम्र थी, आज 27 साल बाद जोड़ो कितनी उम्र होगी, 84-85 साल की उम्र होगी। वो यार 84-85 में कई लोग यहाँ बैठे हुए धरने पर। आज उनकी पीड़ा नहीं समझी सरकार, इससे ज्यादा घटिया सरकार हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं भी नहीं। हिंदुस्तान में तो है ये सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मजदूर विरोधी सरकार है। आने वाले चुनावों के अंदर हमें इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी सबक सिखाना है और लगातार इस आंदोलन के जरिए इस आंदोलन को पब्लिक में डोमेन में ले जाने के लिए, जनता में जाने के लिए हर मोहल्ले के अंदर मीटिंग लेंगे, हर मोहन देकर हम जाएंगे कि जेके में जो ओम बिरला कर रहा है, ये सरकार कर रही है, कोटा कट कर रहा है, ये हमारे आंदोलन के खिलाफ, ये हमसे पैसा नहीं दिलवा रहा। निश्चित रूप से हम मोहल्ले में हर गली गली में जाकर इसके खिलाफ धरना देकर पत्र करेंगे और जनता को समझाएंगे, पेपर के माध्यम से, डॉक्यूमेंट के माध्यम से, क्या नाम है, एक पंपलेट निकाल के माध्यम से पब्लिक के सामने हम जाएंगे। इसलिए साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, आंदोलन हमारा और मजबूत होगा, जो भी निर्णय होगा आपको बताया जाएगा। लेकिन हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता है आज उनको सुनना है। मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए सभी साथियों को जो आज आए उनको क्रांतिकारी लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद।